23 फरवरी 2024 को भिवानी के बापोड़ा गांव के अंदर गोपीराम के परिवार में लगभग रात को 11 बजे 10 या 12 बंदे हथियारबंद, जिनके हाथों में तलवारें थी, गंडासी थी और मांस काटने वाला छर्रा था, वो सब आते हैं और गोपीराम के बड़े बेटे सोमवीर, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, उसको काट कर तलवारों से काट कर घायल कर देते हैं और इसके बाद घर के सामने वाली गली के चारों तरफ घुमाते हैं और बाद में सड़क पर छोड़ जाते हैं। इन्हीं सब के बीच उसका बाप उसको बचाने के लिए आता है, वो भी घायल हो जाता है, उसकी भी दोनों बाजुओं को काट के वो सब आदमी फरार हो जाते हैं। हत्या इतनी मार्मिक थी, जो भी इस कांड के बीच में आ रहा था सबको घायल किया जा रहा था। रात को 11 बजे चीखते चिल्लाते हुए वो सोमवीर जिसकी हत्या करी गई वो चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आता है। गांव के आसपास के परिवार के लोग बताते हैं कि हत्या इतनी निर्मम थी, अगर गली में देखें तो हर जगह खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। अब सब ये सोच रहे हैं कि सोमवीर की हत्या क्यों करी गई। जब इस मामले का पता किया तो बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। बात ये थी कि जो सोमवीर का छोटा भाई था उसका गांव की लड़की के साथ चक्कर था। इस वारदात से लगभग 1 महीना पहले जब गांव वालों को पता लगता है कि दोनों का आपस में चक्कर है, तो गांव में एक पंचायत होती है। उस पंचायत में फैसला ये लिया जाता है कि लड़का और लड़की आपस में कभी नहीं मिलेंगे और ना ही लड़के को लड़की के परिवार के आसपास या घर के पास जाने की इजाजत दी जाती है और ना ही लड़के को लड़की के परिवार वालों के पास या घर के पास जाने की इजाजत दी जाती है। पंचायत के फैसले के 3 दिन बाद लड़का और लड़की वो गांव से भाग जाते हैं और फिर गांव को पता लगता है एक फेसबुक पोस्ट के जरिए। जब वो अपनी शादी की तस्वीर फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। इसके बाद गांव में एक पंचायत दोबारा फिर होती है। इस पंचायत का फैसला ये होता है, जो लड़के का पापा है गोपीराम, उसने गाँव के सामने ये स्वीकार किया कि अब उसका लड़का उसका नहीं है, उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं। जो लड़के का पापा है वो समाज के साथ रहना पसंद करता है और अपने लड़के से नाता तोड़ देता है। वो लड़की के परिवार को बोलता है कि आप उस लड़के के साथ कुछ भी करो, हमें मंजूर है, लेकिन लड़की के परिवार के अंदर बदले की आग थी। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद जो लड़का भागा था उसके भाई की निर्मम हत्या कर दी जाती है और बताया ये जा रहा है कि जो सोमवीर को मारने वाले व्यक्ति जो घर पे आए थे वो लड़की के परिवार से थे। लड़का लड़की अभी भी फरार हैं, गांव में अब तक नहीं आए हैं, लेकिन एक फैसले ने, उन दोनों के एक फैसले ने एक परिवार को तबाह कर दिया। जिस आदमी की हत्या हुई है सोमवीर की, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आसपास के गाँव में, आसपास के जिलों में, इवन पूरे हरियाणा में इस घटना की चर्चा है और सबसे ज्यादा चर्चा में ये है लड़का और लड़की ने आपस में शादी करी, वो गाँव के थे और हरियाणा में ये माना जाता है कि एक ही गाँव में और गाँव के आसपास 3 या 4 किलोमीटर के फेरे में शादी करना अलाउड नहीं है। आज भी इंडिया का कानून लव मैरिज को अलाउ करता है, लेकिन हरियाणा और हरियाणा की खाप पंचायतें इसके खिलाफ लड़ती आई हैं। जो ये घटना हुई है, इस कानून का विरोध और इन फैसलों का अंजाम, कानून का अंजाम क्या होता है, इस घटना से आपने देखा होगा। ऐसी घटना ये कोई नई नहीं है, पिछले कई सालों से ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। इसके ऊपर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट जरूर कर देना।